स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या अंतर है, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। और इसके आगे हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए आप लास्ट तक देखिए वीडियो को। अभी हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए डेस्टिनेशन दिल्ली, आपको दिल्ली जाना है, तो उसके लिए पहला ऑप्शन एक हो सकता है कि बाई कार, विल नो वे एंड नो अबाउट बेसिक रूल्स एवरीथिंग। मतलब इन शॉर्ट ये कहा जाए कि आपको आपके पास कार होनी चाहिए, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आनी चाहिए और आपको उसके सारे बेसिक रूल पता होने चाहिए। आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कहाँ पर रुकना है, कैसे ड्राइव करनी है कार को, किस स्पीड पे चलाना है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट में कहूँ कि आपको उस फील्ड में प्रोफेशनल होना पड़ेगा। यदि आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से जा रहे हो, किस रास्ते से जा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो हुआ ऑप्शन नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप ड्राइवर हायर कर लें जो ऑलरेडी अपने फील्ड में प्रोफेशनल है, उसको ड्राइविंग आती है, उसको जस्ट आप डेस्टिनेशन बताइए और आराम से सो जाइए कार के पीछे। तो आप उसको हमें जस्ट यदि हम ड्राइवर हायर करते हैं तो आपको सिर्फ उसको डेस्टिनेशन बताने की ज़रूरत है। बाकी डिसीजन लेने के लिए आप ड्राइवर के ऊपर छोड़ दें कि वो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करता है, वो किस स्पीड में जा रहा है, वो कहाँ पर रुकेगा, वो सारे डिसीजन वो ड्राइवर खुद लेगा। आपको सिर्फ फाइनल डेस्टिनेशन आपको उसको बतानी है। तो ये वो ऑप्शन नंबर 2। अभी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि क्या है कि जो ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें आपको ही ड्राइवर बनना है, वो है स्टॉक मार्केट। मतलब यू आर अ ड्राइवर एंड यू विल ड्राइव द कार। मतलब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट इन्वेस्ट योर मनी मीन्स स्टॉक मार्केट में आपको ही आपके पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। किस फंड में इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, आपको रिसर्च करनी है कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कितने टाइम तक के लिए करना चाहिए, कब कौन से शेयर को सेल करना चाहिए, कब कौन से शेयर को बाई करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आपको फुल नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। आप कौन सा शेयर खरीद रहे हैं, किस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, किस क्वांटिटी में खरीद रहे हैं और कितने टाइम के लिए आप खरीद रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप खुद कार ड्राइव नहीं कर रहे हो, आप किसी से करवा रहे हो। मतलब आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि आपने अपने फंड को मैनेज करने के लिए, आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपने प्रोफेशनल रखा हुआ है फंड मैनेजर के रूप में, जो आपके पैसे को अपने हिसाब से, मतलब आपके डिसीजन से नहीं, वो आप अपना खुद का डिसीजन लेगा और अपने डिसीजन से वो देखेगा कि वो पैसे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, वो उसका डिसीजन होगा। अब हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फंड मैनेजर को आप सारी अथॉरिटी दे देते हो अपने पैसे की। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करता है स्टार्टिंग में? म्यूचुअल फंड मैनेजर हम सबसे पैसे कलेक्ट करता है, उसके पास सारा पैसा जाता है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देखता है अपने हिसाब से। उसकी एक टीम होती है जो ये सब में रिसर्च करती है, किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कहाँ से यदि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कहाँ से निकालना है, कहाँ पर और इन्वेस्ट करना है। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ वो लोग फंड मैनेजर चेक करते हैं और वो फिर हम लोगों से कलेक्ट किया हुआ पैसा वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। उसके हिसाब से वो सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं इक्विटी में, डेप्ट में। यहाँ पर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि फंड मैनेजर हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों करता है।
वो कोई चैरिटी तो चला नहीं रहा है, तो उसको क्या मिलता है? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है। वो कोई चैरिटी नहीं चला रहा है, वो भी अपना एक तरह के जॉब ही कर रहा है, और उस जॉब के लिए उसको हम लोग जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसी में से उसको एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा उसको मिलता है, जिसको हम मैनेजमेंट एक्सपेंस कह सकते हैं या एक्सपेंस रेशो कहते हैं। मतलब कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट में से 1 to 3% अप्रॉक्सीमेटली, वो आप कौन सा फंड और कौन सी स्कीम आप चूज़ करते हो उसके ऊपर है। जब आप इसमें कोई भी फंड आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक्सपेंस रेशो की डिटेल होती है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो एक्सपेंस रेशो है, वो एक्सपेंस रेशो मैनेजमेंट के एक्सपेंस में जाता है, तो वहाँ से उनको वो जो परसेंटेज है वो कमीशन उनको जाता है, वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे लगता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली सेबी के हिसाब से 5 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला तो इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा ड्रिफ्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और पांचवा है अदर म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फंड मैनेजर क्या करता है कि आपसे हम सबसे पैसे कलेक्ट करता है और उसको वो फिर इक्विटी में, मतलब डायरेक्टली शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करता है, तो उसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड के चांसेस होते हैं। देन सेकंड है डेब्ट म्यूचुअल फंड, वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में शेयर बाई नहीं करते हैं, इसलिए उसमें रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड। हाइब्रिड से आप शब्द से ही समझ गए होंगे, वो दोनों का इसमें दोनों का मिक्सर होता है, इक्विटी प्लस डेब्ट। सॉल्यूशन और ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जैसे चाइल्ड एजुकेशन फंड या इस तरह से, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में एक स्पेसिफिक टाइम तक पीरियड के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस तरह के सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऑप्शंस में होते हैं। और एक होता है अदर म्यूचुअल फंड। अदर म्यूचुअल फंड में जो होते हैं वो डायरेक्ट इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इंडेक्स आप जानते हैं सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो इस तरह से ये लोग डायरेक्टली इंडेक्स में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद हम आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं? लिक्विड फंड्स में एक तरह से म्यूचुअल फंड ही होते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये सिक्योरिटीज़ में हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कि हमारे पास कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा पड़ा है बैंक में, लेकिन वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है, या कि वो बाद में कहीं पर यूज होने वाला है, तो वो सब डिसाइड करने के लिए आपके पास टाइम चाहिए होता है। और वो टाइम तक आप पैसे का क्या करोगे? आपके बैंक में यदि पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो वहाँ पर आप जानते हो 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो यदि आप उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहते हो और कम ड्यूरेशन के लिए आपको रखना है पैसे, तो उस टाइम पे आप इसको लिक्विड फंड पे आप रख सकते हो, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 7% के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और ये लिक्विड फंड वाले नो रिस्क नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि लिक्विड फंड में रिस्क बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। रिस्क सब में होता है, लेकिन कम रिस्क होता है। जो भी इसके सिक्योरिटीज़ फंड हैं, तो उनमें इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज़्यादातर सिक्योरिटीज़ में होता है, इसलिए इसमें रिस्क कम हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड जब भी आप बाई करें तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एंट्री लोड, मतलब जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको क्या एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है। आजकल तो अभी एंट्री लोड किसी में नहीं लगता है। सेकंड, एग्जिट लोड, ज़्यादातर शेयर्स में एग्जिट लोड होता है, जो आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। मतलब जब आप पैसा निकाल रहे हैं तो आपको उसमें कितने % लगने वाला है, उसका एक ड्यूरेशन होता है कि कितने ड्यूरेशन तक आप पैसा निकालोगे तो कितने % आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तीसरा होता है लॉक इन पीरियड। जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस भी स्कीम में, वो स्कीम का लॉक इन पीरियड कितना है।
तो वो जब आप फंड चूज़ करते हो उस टाइम पे होता है। ज़्यादातर तो रिटायरमेंट प्लान इस तरह के प्लान में ही लॉक इन पीरियड है, अदरवाइज नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब ले रहे हैं तो आप एक बार चेक ज़रूर करें कि उसमें लॉक इन पीरियड है कि नहीं। और चौथा है रिस्क टू रिवॉर्ड। कोई भी फंड आप ले रहे हैं तो उसमें आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें रिस्क कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में आप जानते हैं कि यदि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड यही चलता है। तो जब भी आप कोई फंड लेते हैं तो उसमें एक रेशियो होता है कि ये कितना रिस्की है। तो जैसे मैं आप जी देखिए, अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक फंड सेलेक्ट किया हुआ है तो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है 2.42% आपको एक्सपेंस इसमें देना पड़ेगा बीएनपी परिवास में। और ये इसका NAV है। और ये देखिए रिस्क ओ मीटर, यहाँ से आप देखिए यहाँ पर मॉडरेटली हाई लिखा हुआ है, मतलब ये इतना रिस्की। यहाँ पर एक मीटर है जहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना रिस्की है ये फंड, है ना। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और जो मैं कैटेगरी की बात कर रहा था तो ये आप देखिए यहाँ पर एक मिनट, जो मैं आपको कैटेगरी की बात कर रहा था वो यहाँ पर है। देखिए हमें यहाँ पर 5 टाइप की कैटेगरी है। देखिए इक्विटी, हाइब्रिड, डेब्ट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। यहाँ पर फिर इक्विटी के अंदर आपको बहुत सारे उसमें भी लेयर्स होंगे कि मल्टी कैप टाइप का फंड है, लार्ज कैप का है, लार्ज एंड मिड। तो ये सारे उसकी सब कैटेगरीज हैं, लेकिन मेन 5 कैटेगरी ही हैं जो सेबी ने इसमें लिस्ट में दिया हुआ है। सो आप ये देख सकते हैं। और ये देखिए ये सारे फंड की लिस्ट है, ये तो आप अपने हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। और कोई भी फंड के बारे में जानना हो आपको तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये फंड का परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, और इसका फंड मैनेजर कौन है, और ये फंड किन किन शेयरों में इन्वेस्ट करता है। जैसे अभी हम इसका देखें तो आप यदि मनी कंट्रोल की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा, और भी दूसरे भी पोर्टफोलियो हैं कई जगह पर जहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये स्टॉक की लिस्ट है, तो ये ऊपर जो हमने यहाँ पर देखा बीएनपी परिवार लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, ये फंड इन शेयरों में इन्वेस्ट करता है। ये देखिए इन्फोसिस, HDFC, इसमें कितने परसेंटेज ये करता है ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। 8.44%, 7.21% HDFC बैंक में है इनका होल्डिंग। तो इस तरह से यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यदि आप ये फंड ले रहे हैं तो ये फंड में ये फंड का जो मैनेजर है वो आपका पैसा किन शेयर्स स्टॉक्स में लगाने वाला है। तो कोई भी आप फंड लेने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च आप अपनी तरफ से भी कर लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। आपको मेरे वीडियो से यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस मैं इसमें बनाता रहूँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए वीडियोज़ का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।